तो चालू करते हैं। जो उधर पेपर पे बताया क्या ट्रेड करने का, वो अभी ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं। इधर से हम लोग को ट्रायंगल दिखा, ये अब इस कैंडल को आज़ादी चाहिए। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो 6% से छोटा होना चाहिए। तो इधर देखोगे तो पता चल जाएगा क्राइटेरिया में है कि नहीं। जिसको आज़ादी चाहिए उसको इधर एक एरो नाम का टूल है, उसको फेवरेट किया, उसके नीचे मार्क किया इस कैंडल को आज़ादी चाहिए, इस बक्से को आज़ादी चाहिए। इसके ऊपर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल था जो मैं एक्सप्लेन किया था उसको फेवरेट करने का, उसको इधर लाया, इसके ऊपर रखा। एक बार इधर खींच के देखने का नीचे उसके उसके पहले वाले बक्से पे के नीचे, तो इधर कुछ बन रहा है 7.35। तो ये अपने सिस्टम में है ही नहीं। अगर ये सिस्टम में है ही नहीं तो इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखने का और इसको ऊपर खींचने का 2 तक। तो 2 पे आधा माल निकालने का। माल मतलब क्वांटिटी रहे, इधर जो दिख रहा है ना वो क्वांटिटी। तो अभी क्वांटिटी कैसा बताएगा, लेट्स अज्यूम हम चालू करते हैं 5 लाख के कैपिटल से, और रिस्क मैनेजमेंट का तो पता ही था, हम लेते हैं 0.8 से 0.2, तो मैं लेता इधर 0.8। ओके किया तो कितना माल आता है तो वो इधर बताएगा QTY 39। तो अपने को सिर्फ 39 स्टॉक्स खरीदने का है। तुम बोलेगा बराबर, तो आधा माल है उसमें से इधर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 पे निकाल देने का। आधा माल 3 पे निकालते हैं, लेकिन वो 3 आने से पहले ही यूटर्न लिया इधर। तो यूटर्न कैसा चेक करने का, तो अपना एक दोस्त है इंडिकेटर नामक जगह में, ये बहुत बड़ा भवंडर है, इधर सर्च करने का मूविंग एवरेज और ये एक्सपोनेंशियल। ये अपना फेवरेट भाई है, इसको लाने का मैदान में। तो आपको दिखेगा इधर ये मैदान में आया है, उसको चीरफाड़ करने का, जिधर भी 9 लिखा है उधर 10 करने का बराबर। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 3 जाने से पहले ही, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 3 जाने से पहले ही उसने इधर यूटर्न लिया। तो ये जो लाल बक्सा था उसने ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया। तो उसके अगले दिन जो भी मार्केट खुलता है उस भाव पे बेच देने का। जो भी क्वांटिटी बचा पड़ा है वो, जो भी माल बचा पड़ा है वो आगे बढ़ता हो, दूसरा स्टॉक लेता हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैं ट्रायंगल ढूंढ रहा था, ट्रायंगल भी मिल गया। यहाँ से कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा था, तो इधर अगर रखता हूँ तो इधर ये वीक बनता है। तुम बोलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फिर से बोलेगा। इधर लाया, ये ट्रायंगल तेरा पूरा हुआ इधर नीचे से। वो कैसा, ये अपना कैंडल बक्सा था, इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव चाहिए। तुम बोलेगा ये अपना बक्सा था, उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव चाहिए। उस पर अपना ये भाई है रिस्क मैनेजमेंट वाला, उसको लाने का, उसके ऊपर पटकने का। अभी देखने का एक बार, इधर कितना बता रहा है 4.47। उसके दूसरे वाले पे लिया तो वो बता रहा है 7.46। तो ये कथे नहीं चलेगा। हर धंधे का अपना अपना उसूल होता है, तो इस धंधे का भी उसूल है सिस्टम। तो अपने सिस्टम में नहीं था, इसलिए उसको अपने सिस्टम में लाए पहली बार। 1:2 पे और रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 पे आधा माल बेच दिए, मतलब 425 में से आधा क्वांटिटी सेल किए। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशो 3 पे उसमें से आधा बेच दिए, जो बचा था उसमें से आधा, और बाकी का रखा पोजिशनल एग्जिट के लिए। तो पोजिशनल एग्जिट कैसा चेक करते वो अभी तक तो पता ही चल गया होगा। ये भाई अपना उसको करने का शो। पोजिशनल एग्जिट के लिए ये बक्सा था, वो अपने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, तो उसके अगले दिन खुलते ही भाव पे बेच देने का जो कुछ भी बचा के रखा था। अगला एग्जांपल देखता हूँ। तुम बोलेगा भाई इधर से भी ट्रायंगल बनता है ऊपर से, हम बोलेंगे ज़रूर।
लेकिन मेरा जो टीम है ना वो छोटा ट्रायंगल ट्रेड करने में बहुत होशियार है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए ये विक को पकड़ा, उसके बाद इधर विक बन गया, उस पर लाया। ये छोटा हैमर जैसा कैंडल कुछ है, इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव चाहिए। उसके ऊपर अपना ये भाई है, उसको लाके पटकने का। उसको पहले सबसे पहले एक कैंडल पहले लाके देखने का, चेक करने का। तो इधर आता है 3.21, तो ये अपने सिस्टम का ही हिस्सा है। तो जो भी क्वांटिटीज़ है, रिस्क रिवॉर्ड 2 पे आधा बेचने का, रिस्क रिवॉर्ड 3 में बचे हुए में से आधा बेचने का, और बाकी पोजिशनल में रखने का। तो पोजिशनल का निकलने का किधर, वो ये भाई ये मदद करता है। तो पोजिशनल में ये स्टॉक अभी भी खड़ा ही है, इसमें कोई अभी तक बेचने का सिनेरियो बनता ही नहीं। क्यों? तो वो क्लोज नहीं हुआ उसके नीचे। दूसरे एग्जांपल पे चलने से पहले यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड एक बार देख ही लो, दंग मत रह जाओ, ये होता है। आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ स्टॉक है, इस पे हमें ऐसा कुछ ट्रायंगल दिख रहा है, तो उसको इस वीक पे लाया बराबर। लेकिन इधर और एक भी आगे वीक बन रहा है, और खींचा, फिर से वीक बन गया आगे, और खींचा, और एक वीक बन गया, और खींचा, और एक वीक बन गया, और खींचा। ये रहा ट्रायंगल अपना। इसको चाहिए अमृत महोत्सव। अपना भाई लाया रिस्क मैनेजमेंट वाला। पहले एक कैंडल पहले देखने का अपने सिस्टम में बैठता है क्या। तो इधर लिखा हुआ है 4.24, तो अपने सिस्टम का ही हिस्सा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 पे आधा माल बेचने का, जो कि इधर बेचते हो। 3 पे आधा माल बेचने का, बाकी का पोजिशनल में खड़ा रखने का। पोजिशनल वाला माल कैसा निकालने का, उसके लिए अपना ये भाई दोस्त है, उसको मैदान में लाने का। तो ये जो बक्सा था वो पोजिशनल एग्जिट दे रहा है। उसके अगले दिन जो भी भाव पे मार्केट खुलेगा, उस पर जो भी बचा कुचा है वो बेच देने का। ये स्टॉक है, हमें कुछ ऐसा ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इधर वीक बन गया, इसको और आगे खींचने का। इसको अमृत महोत्सव चाहिए, उसको ऐसा मार्क किया, और इधर अपना ये ट्रायंगल बन रहा था कुछ, इधर अपना कुछ ट्रायंगल बन रहा था। रिस्क मैनेजमेंट वाला भाई है, उसको लाके इस पे पटक देने का। सबसे पहले एक कैंडल पहले देखने का। तो इधर लिखा हुआ आता है 4.63, 4.63 लिखा हुआ आता है, वो अपने सिस्टम का ही हिस्सा है। इसको ऊपर खींचने का, 2 पे आधा माल निकालने का, बचे कुचे में से 3 पे आधा निकालने का, और बाकी पोजिशनल में खड़ा रखने का। पोजिशनल में खड़ा रखने के लिए ये अपना भाई को मैदान में लाने का। तो ये स्टॉक है, उसकी एग्ज़िट पोजिशनल वाली मंडे पे होएगी 22 तारीख को, जो भी भाव में खुलेगा उसमें बराबर। रिस्क रिवॉर्ड एक बार चेक ही कर लेते ना। अभी 4.52 बन रहा है, बहुत औसम है ये। अगले एग्जांपल पे चलता हूँ। ये कुछ ट्रायंगल नज़र आ रहा था, इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव चाहिए था, इस कैंडल को। रिस्क मैनेजमेंट वाला भाई लिया, उस पे पटका, इसको चेक किया इधर तक, तो वो भी अपने सिस्टम में बैठता है, 4 है मतलब। ऊपर खींचा, आधा माल काटा, 3 के लिए ट्राई मारा, लेकिन भाव गया ही नहीं। तो पोजिशनल एग्जिट के लिए अपना भाई है, उसको मैदान में लाया। इधर गैप डाउन हुआ, इट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस।
होता रहता है ना फिर ये। तो इधर ओपनिंग पे बेच दिया, इधर बोलेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम मिल रहा है, तो हर ट्रेड थोड़ी पैसा ही देगा। इसको बंद करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये मारुति का चार्ट है, इधर ट्रायंगल बनाया इधर तक, इधर आया वीक, उसको और खींचा। ये कैंडल को चाहिए आज़ादी का अमृत महोत्सव। ट्रायंगल देखोगे तो ऐसा कुछ बन रहा था। रिस्क मैनेजमेंट वाला भाई लिया, इसके ऊपर पटका, इसको एक कैंडल नीचे खींचा तो उधर लिख के आ रहा है 7.23, जो कि अपने सिस्टम में नहीं है। इसको इधर खींचा तो वो आ रहा है 6.19, तो वो भी अपने सिस्टम में नहीं है, तो ये ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से ट्रेड आएंगे जहाँ पर हम सिस्टम के अनुसार ट्रेड नहीं कर सकते। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस।